दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय मछुआ समाज। आज फेसबुक पे एक टिप्पणी हुई है। एक कोई आशुतोष कुमार करके बंदा है जिसने फूलन देवी के ऊपर एक अभद्रता बड़ी टिप्पणी की है जो असहनीय है। मैं समाज के सभी तबकों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह से फूलन देवी जी के साथ में दरिंदगी की गई, जातीयता की गई, वो सही थी? और इतने उत्पीड़न के बाद अगर समाज में कोई अपने स्वाभिमान को जिंदा रख के अगर उसका बदला लेना चाहती है तो क्या ये गलत है? आज हमें किसी के साथ में कोई जातीयता हो जाती है तो कोर्ट का चक्कर लगा कर थक जाते हैं। मैं मानता हूँ ये तरीका गलत है, लेकिन शासन, प्रशासन और पूरे सिस्टम से भी ये बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह की दरिंदगी होती है उसको फास्ट ट्रैक पर चला के उसका निर्णय सही तरीके से देना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और जो फूलन देवी जी के साथ में हुआ है वो किसी भी समाज, समुदाय, जातीय वर्ग विशेष या धर्म के साथ में अगर होता है तो क्या उसके लोग, उस समाज, उस व्यक्ति विशेष या उसके लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। कल फूलन देवी जी के साथ में हुआ, फूलन देवी जी ने इस तरह से किया। परसों किसी और के साथ में हुआ। जिंदा जागता उदाहरण आज मणिपुर में जो हुआ है, क्या वो देश की बेटी नहीं है, समाज की बेटी नहीं थी और लोगों की बेटी नहीं थी? समाज उसके ऊपर चुप क्यों बैठता है? मणिपुर के साथ में घटना हो जाती है, राजस्थान में इस तरह की घटना हो जाती है, अलवर में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में हो जाती हैं, आपके हाथरस में हो जाती हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये घटनाएं निंदनीय नहीं है? इसके ऊपर समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसको उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं? क्या जिस तरह से कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रशासन खड़ा हो जाता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रशासन अपनी हिम्मत के साथ में उस केसेस को फास्ट ट्रैक पर डाल देता है, इस तरह के जो केसेस होते हैं जो निचले कुचले दबे हुए लोगों के साथ में, उनका प्रशासन कितनी निगरानी करता है? उस निगरानी को प्रशासन के किस तरह से अपने संज्ञान में रखे और उसकी इंक्वायरी कराता है? मैं आपको जीता जाता उदाहरण बता दूं, मेरे पास कम से कम इस तरह से 50 से 60 केसेस पेंडिंग में पड़े हैं। बता सकता हूं कि इस तरह इसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। कार्रवाई भी किया है तो लिपापोती करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं या कोई इस तरह की विशेष टिप्पणी करता है किसी भी सामुदायिक विशेष, वर्ग विशेष, जातीय विशेष या किसी और के विशेष में, तो उसके ऊपर प्रशासन बाकायदा, हमारे पास प्रोविज़न है, सिस्टम है, लॉ है, तमाम प्रकार की प्रावधान है, उसके ऊपर कार्रवाई करे। नो डाउट अगर मैं उसमें गलत होता हूँ मेरे ऊपर करे, लेकिन सबके प्रति न्यायप्रिय होना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर प्रशासन न्यायप्रिय नहीं होता है तो वो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी माने। हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारे देश बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं उस कमियों को प्रशासन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। प्रशासन अगर अपने सही तरीके से जिम्मेदारी को निभाएगा तो सरकारें भी जिम्मेदारी से अपने काम को करेंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा प्रशासन लचर है, इसलिए सिस्टम भी हम उनके अगेंस्ट में कोई ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जातीय विशेष के साथ में किसी भी तरह का दुर्घटना और दुर्घटना हो जाती है, जिस तरह से फूलन देवी का नाम मैंने लिया था, जिस तरह उनके साथ में शोषण हुआ था, उनको न्याय नहीं मिला, मजबूरन उनको हथियार उठाना पड़ा, और जिस तरह से हथियार उठाकर उन्होंने अपना न्याय और अपना बदला पूरा किया, वो समाज के लिए एक इतिहास है। अगर बहुत सारे लोग इस तरह से सुसाइड करके खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल को जिंदा रखा और कहीं न कहीं एक अपनी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया कि हम ये करने के बाद ही समर्पण करेंगे, और सच्चाई यही थी। मतलब 1 महीना रुपया होगा, किसी के साथ में इस तरह की घटनाएं ना हो, और खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ में हो जाती हैं तो मैं उन समाज और उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी टिप्पणी क्या रहेगी इसके ऊपर। जय हिंद, जय भारत।